हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली आप लोग की तैयारी। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की चौथी क्लास, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने चौथा क्वेश्चन आते हुए, तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं सही से कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए, एबीसीडी इज आ रेक्टेंगल होना। मेरा एबीसीडी क्या है? मेरा रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल एसी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं यहां पर। ठीक है ना, ये अपना हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल थोड़ा इधर बनाता हूं। देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। एबीसीडी यहां पर रेक्टेंगल है। ठीक है, जहां पर मेरा डायगोनल एसी, ये जो डायगोनल एसी है ना, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए आप। डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इसका मतलब क्या हुआ? जो डायगोनल एसी है, जो अपना ये डायगोनल एसी है, जो अपना ये डायगोनल एसी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। तो एंगल ए अपना ये है, एंगल अपना ये है, और एंगल सी अपना ये है। तो जो डायगोनल एसी जब बाइसेक्ट करेगा, मैंने आपको बताया था ना, एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को दो पार्ट्स में बांटना। तो यहाँ पर जो डायगोनल एसी है ना, वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो वो एंगल ए को, वो इस एंगल ए को दो पार्ट्स में बांट रहा है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ऐसे ही जो एंगल सी है वो भी दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं जो ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मैं नाम दे देता हूं, ये अपना 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, शो डैट, पहला देखिए क्या कह रहा है, एबीसीडी से स्क्वायर होना, कि ये अपना जो एबीसीडी जो रेक्टेंगल है ना, ये मुझे स्क्वायर बनाना है। तो आपको पता होगा रेक्टेंगल और जो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो ज्यादातर सेम ही होती है। बट डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। और स्क्वायर में सभी साइड्स, स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। रेक्टेंगल में सभी एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बस मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल यहां दे रखा है तो यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल है। मुझे कैसे भी करके मुझे ये चारों साइड्स इक्वल बना लेनी है। जैसे ही मैं चारों साइड्स को इक्वल बना लूंगा तो मेरा ये एबीसीडी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। देखिए, गिवन में आप लिख लीजिए एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इन विच, जो अपना ये डायगोनल एसी है, जो अपना डायगोनल एसी है, जो कि बाइसेक्ट्स कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको? एंगल ए को, एंगल ए को, एंगल ए एज वेल एज, देखिए जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना, एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, डेट इज क्या हो जाएगा, जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंड जब एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अपना देखो एबीसीडी यहां पर रेक्टेंगल है, एबीसीडी रेक्टेंगल है। जब डायगोनल, ये जो एसी डायगोनल है, जब वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए टू प्रूफ में। देखिए आपको क्या चीज प्रूफ करनी है। आपको पहली जो चीज प्रूफ करनी है ना, जो एबीसीडी रेक्टेंगल है, ये हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। यहां पर लिख लीजिए एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है ना, एबीसीडी, अपने को एबीसीडी का स्क्वायर प्रूफ करना है। दूसरा क्या कर रहा है यहां पर, डायगोनल बीडी, अच्छा यहाँ तो एसी डायगोनल है, जो बाइसेक्ट्स कर रहा होगा एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। ठीक है, तो दूसरा मतलब डायगोनल जब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, जब यहां पर ये जो डायगोनल बीडी होगा, इस एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। मतलब इनके भी दो इक्वल पार्ट्स में इनको बांटेगा एंगल्स को। ठीक है, तो डायगोनल जो डायगोनल बीडी होगा
जो कि क्या करेगा, बाइसेक्ट्स करेगा, बाइसेक्ट्स करेगा किसको, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, चलिए देखते हैं अपना। अब आप लिखिए प्रूफ। देखिए आपको पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल वो भी मेरा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल भी एक हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए सिंस रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम होना, रेक्टेंगल भी क्या होता है, मेरा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल था, एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल था, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ए बी और डीसी जो अपोजिट साइड है, और जो एडी और बीसी जो अपोजिट साइड है, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी बराबर डीसी होना और एडी बराबर बीसी होना। ठीक है, ए बी डीसी के इक्वल है और एडी बीसी के इक्वल है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए जब रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम है, जब मेरा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड तो यहाँ पर इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब हमें यहाँ पैरेलल और बनाना है कि ए बी डीसी के पैरेलल है और ए डी बीसी के पैरेलल है। ठीक है, जो अपना ए बी है वो इस डीसी के पैरेलल है, और ये अपना जो ए डी है वो इस बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए जब पैरेललोग्राम हो गया, दोस्तों ए डी पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के। जब रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम हो गया, तो ये जो अपना एडी है, ये जो अपना एडी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है ना। और एसी, ये जो अपनी लाइन एसी है वो अपनी ट्रांसवर्सल है। कैसे कैसे ट्रांसवर्सल हुई, आप ये देखिए, अगर मैं एडी को थोड़ा बढ़ाऊं और बीसी को भी थोड़ा बड़ा करूं, आप देखिए ना, ये लाइन देखिए, इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए एक चीज देखिए और आसान अगर भाषा में बताऊं आपको, ये देखिए ये जेड बनना है, ये उल्टा जेड बनना है। जब जेड बनना है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर एडी पैरेलल है बीसी के, एंड एसी जो कि क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, एसी इज आर ट्रांसवर्सल होना, एसी अपना ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया, बट हमें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा था। कैसे, हमें ये जो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा था, ये तो गिवन था ना, क्योंकि यहाँ पर जो डायगोनल एसी है ये वो बाइसेक्ट करी थी एंगल ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट करी थी, मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही थी। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, ये चीज हमें गिवन थी। यहां पर लिखेंगे बट मेरा जो एंगल 1 था वो तो एंगल 2 के इक्वल था, जो चीज गिवन थी हमें। तो आप देख सकते हैं यहां से, ये अपनी मान लीजिए आप इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको मानिए सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखिए दोनों में एंगल 1 और दोनों में एंगल 1 आ रहा है। इक्वेशन 1 में भी एंगल 1 आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी एंगल 1 आ रहा है। तो दोनों में जब एंगल 1 आ रहा है, दोनों में अपना ये जो एंगल 1 आ रहा है, ये देखिए, तो ये जो अपना एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 यहां पुट कर सकता हूं। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 1 कॉमन है, एंगल 1 कॉमन है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो एंगल 2 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, मतलब जो ये वाला एंगल है ना वो इसके इक्वल कर दिया मैंने, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। अब आप देखिए जब एंगल्स इक्वल होते हैं, जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इन ट्राइंगल देखिए हमें एंगल 2 और एंगल 4 किस में दे रखा है, हमें एंगल 2 इसमें दे रखा है, एंगल 4 इसमें दे रखा है। हमें ये कौन से ट्राइंगल में दे रखा है, तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 और एंगल 4 दे रखा है। तो मैं ए बी सी ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एक मिनट रुकिए, ऐसा करता हूं मैं फिगर को नीचे ले आता हूं। अरे
बोला होगा यहां पर, देखिए अब मेरा ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है अपना एबीसी ट्रायंगल है। अब यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, देखिए जब हमारे पास ट्रायंगल एबीसी आ गया जहां पर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 के सामने बीसी साइड और एंगल 4 के सामने एबी साइड, एंगल 4 के सामने एबी साइड ये भी इक्वल होंगी। जब एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए सिंस जब मुझे एंगल 2 बराबर एंगल 4 दे रखा है, तो देयरफॉर एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, बीसी साइड, एंगल 2 के सामने बीसी साइड, और एंगल 4 के सामने कौन सी साइड है, एबी, तो बीसी एबी के इक्वल होगा, बीसी एबी के इक्वल होगा, बीसी एबी के इक्वल होगा, ठीक है, बीसी एबी के इक्वल होगा। अब आप देखिए यहां पर ये जो अपनी बीसी साइड है वो एबी के इक्वल कर दी, बट हमें क्या पता था, हमारे पास तो रेक्टेंगल था ना एबीसीडी, एबीसीडी जब रेक्टेंगल था तो जो एबी था वो तो डीसी के इक्वल था ना, वो एबी बीसी के थोड़ी इक्वल था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, और जो बीसी है वो इसके इक्वल था। अब आप देखिए यहां पर इसको मान लीजिए अब फोर्थ इक्वेशन, लेकिन बट जो मेरा ए बी था वो किसके इक्वल था, डीसी के, एंड जो अपना एडी था वो तो बीसी के इक्वल था, एडी बीसी के इक्वल था, इसको आप मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, ये अपनी होगी फिफ्थ इक्वेशन। अब आप देखेंगे, देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो जो ए बी है वो बीसी के इक्वल है, ये जो ए बी है इस बीसी के इक्वल है, और जो ए बी है वो डीसी के इक्वल है, ए बी डीसी के भी इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, जब ए बी डीसी के भी इक्वल है और ए बी बीसी के भी इक्वल है, और यहां पर क्या दे रखा है, जो बीसी है, जो ये बीसी है वो एडी के भी इक्वल है, तो यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल हो गई, यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल हो गई। कैसे, हमें ए बी डीसी के इक्वल गिवन था, क्योंकि रेक्टेंगल था, तो वहां पर रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी डीसी के इक्वल था और बीसी एडी के, तो जब ए बी डीसी के इक्वल है, अब हमने क्या प्रूफ किया था कि जो बीसी है वो ए बी के इक्वल है, ये जो बीसी है वो ए बी के इक्वल है, और हमारा ये जो बीसी है वो एडी के भी इक्वल है। तो यहां से फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से मेरा क्या हो जाता है, देयरफॉर एडी ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ही मेरी चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो हैंस अपना जो ए बी सी डी है, हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर होना, हैंस प्रूव्ड। अपनी पहली चीज प्रूव हो गई, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था ना पहला, कि हमें क्या करना था, इस एबीसीडी को स्क्वायर प्रूफ करना था, हो गया। अब आपको पता होगा, अब हमें दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, डायगोनल बीडी जो कि बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को। अब आपको पता होगा रेक्टेंगल की अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी अच्छी तरीके से, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी। स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, वो एंगल्स को क्या करते हैं, या वर्टेक्स को क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये देखिए, जब अपना ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो एंगल्स, सो डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स जो कि क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट क्या करते हैं, डायगोनल्स क्या बाइसेक्ट करते हैं, एंगल्स को, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स। तो यहां पर जो हमारा, तो देयरफॉर जो डायगोनल्स जो बीडी होगा ना, तो जो डायगोनल्स बीडी होगा वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको, एंगल बी को भी एंड एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। जो अपने ये डायगोनल बीडी है, ये एंगल बी को भी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ऐसा कहती हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से जब डायगोनल्स बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एंड एंगल डी को, तो ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा, ये छोटा सा इतना बच्चों वाले क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
स्टूडेंट जनरली ये 3-4 इक्वेशन देखकर ये देखते हैं हमें 1 2 3 4 हमें 4 चीजें निकालनी ना, तो स्टूडेंट्स को डर लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे करें। तो मैं बता रहा हूं, ये समझ लीजिए इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखिए मैं इसको इतना मतलब आपको इजी तरीके से बताऊंगा ना। देखिए पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बना लेना है। अपना एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम है, तो आप सबसे पहले एबी, यहाँ पर फिगर दे भी रखा है, मैं रुकिए मैं फिगर भी ले लेता हूँ। फिगर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये रहा अपना फिगर। देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ए बी सी डी, ये अपने पास पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है, ये अपना पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, देखिए 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी होना। मेरे पास जो डायगोनल बीडी है, ये जो डायगोनल बीडी है पैरेललोग्राम में, जो डायगोनल बीडी है उस पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। तो डायगोनल बीडी के ऊपर एक पॉइंट अपना पी ये रहा, एक पॉइंट अपना क्यू ये रहा, ठीक है। सच डैट डीपी बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये जो अपना डीपी है, ये अपना जो ये वाले डीपी है, इस ये बी क्यू के इक्वल है। ये ऐसा चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो डीपी है इस बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अपना ये जो डीपी है इस बी क्यू के इक्वल है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, सी फिगर 8, ठीक है हटाओ। शो डैट, अब आपको 4 चीजें प्रूफ करनी है। पहला कि ट्राइंगल ए बी डी जो कि क्या है, ट्राइंगल सी क्यू बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए पी डी, ये वाला ट्राइंगल किसके, सी क्यू बी, इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एपी जो साइड है, एपी साइड वो सी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, ए क्यू बी जो कि सी पी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जो ए क्यू बी ट्राइंगल है, ए क्यू बी ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल सी पी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चौथा कह रहा है ए क्यू इस सीपी के पैरेलल है, सीपी के इक्वल है। देखिए अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। तो यहां पर मेरा जो एडी है, एडी बीसी के पैरेलल भी होगा और एडी बीसी के इक्वल भी होगा, ठीक है। सेम एज इट इज जो अपना एबी है, जो अपना एबी है वो इस डीसी के पैरेलल भी होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। जब हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, जब हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो अपना ये एडी था, एडी इस बीसी के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स है, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड्स है। और ऐसे ही मेरा ए बी इस डीसी के पैरेलल है और इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहला अपना गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में हमें क्या चीज दे रखी है। देखो ए बी सी डी जो कि पैरेललोग्राम है, देखिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जहां पर क्या कर रहा है, पॉइंट पी क्यू डायगोनल बीडी पर हटाओ, ठीक है। इन विच, जहां पर अपना डीपी, डीपी है, डीपी है, एक मिनट, जहां पर अपना जो डीपी है वो किसके इक्वल है, अरे डीपी बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये जो अपना डीपी है, ये जो अपना डीपी है ना इस बी क्यू के इक्वल है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, गिवन है, ये मैं खुद से नहीं मान रहा हूं। अब देखिए गिवन के बाद आप लिखते हैं टू प्रूफ, तो मैं टू प्रूफ नहीं लिख रहा नीचे, मैं टू प्रूफ यही मान लेता हूं कि ये मेरा टू प्रूफ हो गया। आपको बट लिखना है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा गिवन के नीचे ये जो टू प्रूफ वाला पार्ट है ना, चारों पार्ट, ये जो चारों ऑप्शन है, ये गिवन के बाद आप यहां लिखिएगा टू प्रूफ। ये आपको लिखने हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। गिवन के बाद टू प्रूफ आपको लिखना है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे सीधे प्रूफ, गिवन के बाद टू प्रूफ, फिर हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए जब आप देखिए सबसे पहले हमें क्या चीज प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एपीडी जो कि कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू बी के, एपीडी ट्राइंगल एपीडी जो कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, देखिए इन, एक मिनट, मैंने ले लिया, इन ट्राइंगल एपीडी, एपीडी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी होना, ठीक है।
अब आपको पता होगा क्या चीज, कि मेरा ये देखिए जो एडी है वो बीसी के पैरेलल है, एडी बीसी के पैरेलल है। तो आपको ये जेड दिख रहा है, ये आपको जेड दिख रहा है। जब आपको जेड दिख रहा होगा तो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए देखिए ये एडी बीसी के पैरेलल है और अपनी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए ऐसे समझिए आप, ये जेड हो गया अपना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये अपना हो गया एंगल 1, ये अपना हो गया एंगल 2। ठीक है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना। ठीक है, यहां पर आप लिख भी दीजिएगा, सिंस एडी जो कि पैरेलल है बीसी के एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, बीडी क्या है अपना? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, यहां पर हमें जो ये वाली साइड है, क्योंकि ट्रायंगल ए पी डी ले रहे हो ना, तो यहां पर डीपी आ रहा है ना, डीपी, और आप बी क्यू सी ले रहे हो ना, सी क्यू बी, तो इसमें बी क्यू आ रहा है। तो ये चीज तो हमें गिवन थी ना कि ये दोनों इक्वल हैं। तो लिख लीजिए आप कि जो अपना डीपी है, जो अपना डीपी है वो किसके इक्वल है? बी क्यू के इक्वल है। ये चीज गिवन है। देखिए ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, तीसरी देखिए हमें ये वाली साइड इसके इक्वल थी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर एडी जो अपना एडी है वो किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल है, तीसरी इक्वेशन। अब आप देखेंगे साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से मैंने ट्रायंगल ए पी डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसके? ट्रायंगल सी क्यू बी के, सी क्यू बी के, सी क्यू बी के। ठीक है, अपना पहली चीज प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी आप किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम सीपीसीटी से कोई साइड्स या कोई एंगल्स हम चेक करते हैं कि कोई इक्वल तो नहीं आ रहा। अब आप लगाइए आप बाय सीपीसीटी, आप अब देखिए जब आप बाय सीपीसीटी लगाएंगे, बाय सीपीसीटी लगाएंगे तो आप ये चेक करिए कि जो मेरा एंगल 1 था, एंगल 1 बराबर इस ट्रायंगल एपीडी जो आपने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है एबीडी और सीक्यूबी में, एंगल 1 बराबर एपी साइड, एंगल 2 बराबर सी क्यू साइड इक्वल आ रही है। और यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी कि एपी सी क्यू के इक्वल है। तो बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से आप एपी को सी क्यू के इक्वल कर देंगे। ठीक है, बाय सीपीसीटी से एपी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब आइए थर्ड पॉइंट, यहां पर मैं ये बना और देता हूं कि जब अपना एपी है ना, इस सी क्यू के इक्वल हो गया, एपी साइड सी क्यू के इक्वल हो गई। ठीक है, आपने दो चीज प्रूव कर ली, पहली और दूसरी। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए क्यू बी, ए क्यू बी ट्रायंगल और सी पी डी ट्रायंगल, ए क्यू बी और सी पी डी लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी में अब आप देखिए हमें जो ये वाली साइड थी ये इसके क्या थी? इक्वल थी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती। तो आप लिख लीजिए ए बी बराबर सी डी, जो अपनी ए बी है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब आप देखिए ये z बनना है, ये z बनना है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये उल्टा z बनना है यहां पर, ये देखिए, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जब मेरा इसको आप मान लीजिए एंगल 3 और इसको मान लीजिए एंगल 4, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप सिंस लिख सकते हैं क्यों पैरेलल है, क्यों इक्वल है? ए बी क्योंकि पैरेलल है डीसी के।
ए बी पैरेलल डी सी एंड ट्रांसवर्सल कौन सी थी, बी डी, एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल होना, बी डी क्या अपनी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब ए क्यू बी में हम ट्रायंगल ए क्यू बी ले रहे हैं, ए क्यू बी में और सी पी डी में, मेरी जो ये वाली जो साइड है ना ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बी क्यू जो अपना बी क्यू है ना, जो अपना बी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी क्यू डीपी के इक्वल है। ये चीज गिवन थी आपको पहले ही, ये आपको गिवन थी पहले ही, ठीक है ना। ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन, ये आपकी होगी तीसरी इक्वेशन। इस ट्राइंगल की पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन हो गई है। हम इन इक्वेशन को आप मत मानिएगा, ठीक है ना। ये इस ट्राइंगल की मैं पहली ले रहा हूं, दूसरी ले रहा हूं और तीसरी ले रहा हूं, ठीक है। तो बाय यूजिंग, यहां पर भी आप देखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड से क्यों, देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए क्यू बी को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्राइंगल किसके, सीपीडी के, सीपीडी के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। देखिए कितने इजी तरीके से मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, बहुत ही मन से, बहुत ही मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूं आप लोग को। तो प्लीज मेरा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, जो और मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए देखते हैं हम दो, ये तीसरा अपना हो गया प्रूफ, ट्रायंगल ए क्यू बी सीपीडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए मेरा ए क्यू, ये जो ए क्यू है और ये जो अपना सीपी है वो इन दोनों ट्रायंगल में तो आ रहा है, जो अभी आपने प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। तो आप देखिए एंगल 3 बराबर ए क्यू साइड, एंगल 4 बराबर सीपी साइड इक्वल होगी बाय सीपी सीटी से। ए क्यू देखिए बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जो ए क्यू है वो सीपी के इक्वल हो गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, रुकिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ए क्यू सीपी के इक्वल करते। देखिए मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए जो कि बहुत ही मजेदार था, एक बार आप खुद से लगाइएगा, इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्योंकि स्पेस कम है, मैं ऐसा करता हूं इसको नीचे ले आता हूं, क्वेश्चन को ऊपर स्पेस कम था। देखिए इसका फिगर भी हमें दे रखा है, एक मिनट में फिगर और लिया था इसका। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, पता नहीं स्टूडेंट्स को इन सब क्वेश्चन से क्यों डर लगता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत इन सब क्वेश्चनों से। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स ना, अगर जिसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं ना, तो उसके लिए क्वाड्रिलेटरल्स बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जब तक आपको प्रॉपर्टीज सबकी याद नहीं होंगी, आपको पता नहीं होगी ना, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं आपसे बनेंगे। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज सबकी आपको आनी चाहिए, उनको याद करिए, उनको पढ़िए अच्छे तरीके से, जब भी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। और लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपसे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा। क्योंकि आप देख रहेंगे यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम ट्राइंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करना कहाँ सीखते हैं, चैप्टर ट्राइंगल्स के अंदर। और ये पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी चीज लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। तो जब तक आपके ये दोनों चैप्टर्स मजबूत नहीं होंगे ना, जब तक आपसे क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसीलिए पहले आप लाइंस एंड एंगल्स को अच्छे तरीके से अपना मजबूत करिए, उसके बाद ट्राइंगल्स, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जितनी भी रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या चीज होती है। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो चलिए अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम होना, एबीसीडी अपना पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी, एबीसीडी अपना पैरेललोग्राम हो गया, एंड एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर से कहां से, ए और सी वर्टिसेस से। जो मेरा एपी है ना वो परपेंडिकुलर है वर्टिसेस ए से, वर्टेक्स ए से, और मेरा सी क्यू परपेंडिकुलर है वर्टेक्स सी से। तो परपेंडिकुलर तो दिए, देखिए परपेंडिकुलर डल रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर डल रहा है, ऐसी सी क्यू मेरा परपेंडिकुलर डल रहा है इस पर, ठीक है। अब देखिए ऑन डायगोनल बीडी पर, डायगोनल बीडी पर ये परपेंडिकुलर डल रहा है, ठीक है। तो शो डैट, पहला आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए पी बी,
ट्राइंगल एपीबी जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीक्यूडी के। एपीबी ये वाला जो ट्राइंगल है एपीबी जो कि सीक्यूडी ट्राइंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, सीक्यूडी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और जो अपना एपी है वो सीक्यू के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे पहले गिवन, अगर मैं आपको गिवन दिखाऊं, गिवन में आप क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यहां पर इन विच जो अपना एपी है, एपी परपेंडिकुलर है बीडी पर एंड सीक्यू परपेंडिकुलर है बीडी पर। परपेंडिकुलर मतलब उस पर 90 डिग्री गिर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनना है दोनों साइड। अगर जब सीक्यू इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है ना बीडी पर, तो मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। ऐसे जब एपी इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए गिवन के बाद टू प्रूव, देखिए मैं टू प्रूव नहीं लिख रहा, टू प्रूव में इस क्वेश्चन के ऑप्शन को मान लेता हूं, ये टू प्रूव है अपना। आपको गिवन के बाद, आपको गिवन के बाद यहां पर टू प्रूव लिखना है। ये जो टू प्रूव है ना वो आपको यहां पर लिखना है, गिवन के बाद टू प्रूव लिखना है, भूलिएगा मत। ठीक है, अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट प्रूफ। देखिए मुझे कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल किसके, सी क्यू डी के। सबसे पहले देखिए दिमाग में क्या लगी, जब एबीसीडी अपना पैरेललोग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, जब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होना। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है और इक्वल भी है, और इक्वल भी है। ऐसे ही मेरा जो एडी है, जो मेरा एडी है वो इस बीसी के क्या है, पैरेलल है, और ये साइड्स इक्वल भी है, ये साइड्स इक्वल भी है। ठीक है, हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल ए पी बी से मतलब है और हमें सी क्यू डी से मतलब है, इन दो ट्रायंगल से मतलब है। तो आप ये देखिए ना, जब आपका ए बी साइड डीसी के पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये जेड बनना है, उल्टा जेड बनना है यहाँ पर देखिए। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है ना, तो आप मान लीजिए आपने माना इसको, आपने माना इस एंगल को माना एंगल 1, इसको माना आपने 2। तो मैं लिख लेता हूं, देखिए इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी में, देखिए इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी में जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों, सिंस ए बी पैरेलल है डीसी के एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल होना, जो अपना बीडी है वो ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन बन हो गई है। उसके बाद आपको देखिए ये आपको 90 डिग्री गिवन है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा था। जब सी क्यू भी इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है तो जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर ये अपना 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए यहां पर मुझे गिवन है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों के दोनों मुझे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री गिवन है हमें ये चीज, और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो मेरा ए बी जो कि सी डी के क्या है, इक्वल है। तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देख रहे होंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एंगल एंगल साइड। तो बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड से ट्राइंगल मेरा ए पी बी जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही मजेदार था। देखिए पहला अपना ये प्रूव हो चुका, समझ आ गया आपको। अब देखिए मुझे एपी सी क्यू के इक्वल करना है। ये जो अपना एपी है
इस सी क्यू के इक्वल करना है। जब आप देखिए सीपीसीटी आप लगाइए, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को जब आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम सीपीसीटी जरूर लगाते हैं। बाय सीपीसीटी से मेरा जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 1 बराबर एपी साइड, एंगल 2 बराबर सीक्यू साइड इक्वल होगा ना। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एपी सीक्यू के इक्वल होगा सीपीसीटी से। एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा था ये क्वेश्चन बच्चों वाला। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये इस पूरी एक्सरसाइज का। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर मजेदार क्वेश्चन है। इसका मैं फिगर और ले लेता हूं, ये रहा। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए मुझे क्या दे रखा है, एबीसीडी इज अ ट्रिपेजियम। देखो एबीसीडी इज अ ट्रिपेजियम, तो अपना एबीसीडी कहां पर है, ए बी सी डी, ये अपना ट्रिपेजियम है, ये अपना ट्रिपेजियम है। एबीसीडी अपना क्या है, ट्रिपेजियम है। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के। यहां पर ये जो ए बी है ना, इस सी डी के पैरेलल है। ठीक है, बना लेते हैं कि अपना ये जो ए बी है वो इस सी डी के पैरेलल है। ठीक है ना, ए बी सी डी ट्रिपेजियम है और ये जो ए बी है वो इस सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड ए डी बी सी के इक्वल है। ए डी कहां पर है, ये जो ए डी साइड है इस बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो अपनी ए डी साइड है इस बी सी के इक्वल है। जो आप ये ट्रेपेजियम बनना है ना, आप यहाँ पर देख लोगे जो हमारी जो बेस है, बेस क्या है मेरा, ए बी और डी सी जिसको हम बेस बोलते हैं, वो क्या है मेरे पैरेलल्स है, वो मेरे क्या है पैरेलल है। और जो ए डी और बी सी जो कि ट्रेपेजियम के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ए डी और बी सी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो हमें इक्वल दे रखी है। तो ये जो ट्रेपेजियम है, ये कैसा ट्रेपेजियम बनना है, इसको हम बोलेंगे ये मेरा बनना है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नाम दे देता हूं, ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, जिसमें बेस वाली जो साइड्स होती हैं, बेस वाली साइड्स कौन सी, ए बी और डी सी जो कि बेस वाली साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है जब वो इक्वल हो जाती हैं, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे हम ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर ये साइड्स इक्वल नहीं होती तो हम इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, सिर्फ हम इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, सी फिगर 8.1 पर शो डेट। देखिए जो ये वाली चीज है ना, बीई और सीई, ये कंस्ट्रक्शन से आई है, तो इसको आप अभी इग्नोर करिएगा पहले। बस इतना, सिर्फ अभी इतना हमें फिगर दे रखा है, ए बी सी डी बस, और ए बी इसके पैरेलल है और ए डी इसके इक्वल है। ये चीज नहीं गिवन है, ये चीज हमें दे नहीं रखी क्वेश्चन में, ये अलग से बनाई गई है एनसीईआरटी में, इन लोगों ने दे दिया। देखिए अब हमें देखिए क्या क्या चीज प्रूव करनी है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, मतलब एंगल डी इस एंगल सी के इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल बी ए डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए सी और डायगोनल बी डी। तो यहाँ पर हमें देखिए हिंट भी दे दिया इन लोग ने। देखिए एक्सटेंड कर रहे हैं ए बी को, इस ए बी को इन्होंने एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं सी से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है डी के। ये जो सीई लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल ये हमें दे रखा है, क्योंकि ए बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, ई पर। ए बी जो जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ए बी लाइन को, और सी को, ये जो लाइन है ये ई पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो ये जो इन्होंने हिंट दे दिया है ना, इसको मैं पता है किस में गिनूंगा, इसको मैं गिनूंगा कंस्ट्रक्शन में। ये चीज आपको पेपर में मुश्किल मिलेगी लिखी हुई, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा ये चीज। यहां पर मैं देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या चीज दे रखी है। देखिए गिवन हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, कि अपना ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी जो कि पैरेलल है सी डी के, एंड जो अपना ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। तो अपना ये जो ए बी है, अपना ये जो ए बी है वो इसके सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल, और ये जो अपना ए डी है वो इस बी सी के इक्वल है। ठीक है,
अब देखिए टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा, टू प्रूफ आप इसी को मानिएगा। आपको गिवन के नीचे टू प्रूफ लिखना है। आपको गिवन के नीचे ये जो ये चार चार ये पार्ट दे रखे हैं ना, ये आपको गिवन के नीचे यहां लिखने टू प्रूफ। ठीक है, गिवन के बाद आपको टू प्रूफ लिखना है। उसके बाद आप टू प्रूफ के बाद आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ के बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना है, इन्होंने हिंट दे दी है, चलिए कोई बात नहीं। गिवन, गिवन के बाद टू प्रूव, यहां पर मैं देखिए, हाँ गिवन के बाद आएगा टू प्रूव, ठीक है, जो कि आपको खुद लिखना है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाली ये जो लाइन है वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ टू प्रूफ के बाद। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, उसके बाद हम जाएंगे प्रूफ पर अपने। अब देखिए यहां पर जो जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन से मेरा जो ए बी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, और ये जो लाइन है ये ई पर क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस ई पर इंटरसेक्ट करिए, और पैरेलल थी डीए के, इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन जो सीई लाइन है ना वो इस डीए के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो अपना ये जो सीई हो गया, रुकिए, ये अपना जो सीई हो गया ना, ये अपना जो सीई हो गया, ये डी ए के क्या पैरेलल है, ये डी ए के क्या पैरेलल है, ठीक है। अब आप देखिए जब आपको ए बी, देखिए हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल है डीसी के, जब ए बी पैरेलल है डीसी के, देन ए ई पैरेलल होगा डीसी के। क्यों ए ई डीसी के पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब साइड्स का पार्ट, जब साइड्स का ये ए ई पूरी साइड है, ए ई पूरी साइड है, उसका कुछ पार्ट, उसका ए बी जो वाला पार्ट है वो डीसी के पैरेलल है, वो डीसी के पैरेलल है। तो जब कुछ पार्ट जब पैरेलल होता है ना तो वो पूरी साइड पैरेलल हो जाती है दूसरी साइड के। तो यहाँ पर जब ए बी डीसी के पैरेलल है, जो ये कुछ पार्ट था ए ई का, जो ए ई साइड का जो ये कुछ पार्ट था ए बी जो कि डीसी के पैरेलल है, तो मेरा ए ई भी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ठीक है। तो यहां पर अपना ए ई पैरेलल हो गया डीसी के, ठीक है, यहां से अपना ए ई डीसी के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब मेरा एडी जो ये था, एडी एडी साइड और सीई साइड, ये भी तो पैरेलल है। क्यों, कंस्ट्रक्शन से हमने इन दोनों को पैरेलल बनाया, कंस्ट्रक्शन से मैंने इन दोनों साइड को पैरेलल बनाया। एंड जो अपना कौन सी साइड थी, एडी सीई के, एंड एडी जो कि पैरेलल है सीई के, एई डीसी के पैरेलल है, एई डीसी के पैरेलल है, और एडी सीई के पैरेलल है। अब आप देख रहे होंगे जब एई डीसी के पैरेलल है और एडी सीई के पैरेलल है, जब ये दोनों साइड पैरेलल है, तो मेरा जो एई एडी सीई जो क्वाड्रिलेटरल वो मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। क्यों, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, तो देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अब अपने यहाँ पर ADCE ये जो अपना ADCE है ना, ये अपना पैरेललोग्राम हो चुका, बन चुका, ठीक है। अब देखिए हमें एंगल ए और एंगल बी से मतलब है। तो देखिए जब मेरी ADCE के पैरेलल है और ये मेरी होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, मेरा क्या होगा, 180 होगा कोई इंटीरियर से, ठीक है। एक चीज आप और गौर करिए, जब आपने AD को CE के पैरेलल बनाया, AD को CE के पैरेलल बनाया, तो AD CE के इक्वल भी होगा, AD CE के इक्वल भी होगा, है ना। तो जो अपनी AD साइड है वो अपनी CE के इक्वल भी होगी। देखिए सिंस ADCE इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में सो जो AD है वो CE के इक्वल भी होगा, AD पैरेलल भी है CE के। देखिए AD मेरा CE के इक्वल हुआ, बट लेकिन हमें तो जो AD था ना वो किसके इक्वल दे रखा था, क्वेश्चन में तो जो AD है, जो क्वेश्चन में जो AD है वो तो BC के इक्वल था ना। ये देखिए AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। तो जब AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मानिए इक्वेशन 2। देखिए ये अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं दोनों में
AD बराबर CE, AD बराबर BC। तो दोनों में अपना क्या आ रहा है, यहाँ पर AD आ रहा है, दोनों में अपना AD कॉमन है, दोनों में अपना AD कॉमन है। तो जब दोनों अपना AD कॉमन है तो मैं इस AD की जगह मैं BC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता यहाँ पर? तो आप देयरफॉर जो मेरा BC है वो किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया। मेरा जो BC है, जो मेरा BC है वो किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया। जो अपनी BC साइड है, जो अपनी ये BC साइड है ना, इस CE के इक्वल होगी, CE के इक्वल होगी, BC साइड CE के इक्वल होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो BCE ये एक ट्रायंगल बनना है, BCE एक ट्रायंगल बनना है। जब यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या है, साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जो साइड्स जब इक्वल है तो अपोजिट जो एंगल्स होंगे, BC के सामने BC का अपोजिट एंगल एंगल E और CE का अपोजिट एंगल B, ये भी तो इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल BCE, देखिए यहां पर इन ट्रायंगल BCE में मेरा, इन ट्रायंगल BCE में जब मेरी साइड सिंस BC जो कि CE के इक्वल है, जब BC CE के इक्वल है तो देयरफॉर BC बराबर है, BC बराबर कौन सा एंगल आ रहा है, BC के सामने BC के अपोजिट में एंगल E आ रहा है, एंगल E आ रहा है, और CE के अपोजिट में एंगल B आ रहा है। तो एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया, तो एंगल E एंगल B के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल E एंगल B के इक्वल हो गया। इतनी चीजें क्लियर, एंगल B एंगल E के क्लियर हो गया। मैंने लेट कर लिया, मैं तो लेट करूंगा भाई कि जो अपना एंगल ये था, रुकिए एंगल B पूरा नहीं, एक मिनट, एंगल B नहीं हम लेंगे। देखिए ये वाला एंगल इसके क्लियर हो गया, इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो मैं नाम दे देता हूं, मैंने नाम दे दिया BC साइड के अपोजिट में जो एंगल बनना है इसको मैं 1 मानता हूं, और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर एंगल 1, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। साइड्स इक्वल है, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी होंगे। ठीक है, साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए, अब आप सीधे सीधे क्या करिए, ये जो AD है जब वो CE के पैरेलल था, और ये क्या है मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है AE, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल A प्लस एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, AD पैरेलल है CE के। ठीक है, देखो सिंस AD पैरेलल CE एंड AE, AD है ना, एक मिनट, AD पैरेलल है CE के, AD पैरेलल CE के, और AE क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल होना, ट्रांसवर्सल होना। क्योंकि मैं फिगर एक यहां पर और ले लेता हूं उसी वाले को, जो फिगर रहेगा ना तो थोड़ा मैं आपको जल्दी समझा दूंगा। ठीक है ना, देखिए जब अपना ये AD इसके पैरेलल है और ये अपना ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल से। तो मेरा एंगल A और एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसको मैंने एंगल 1 माना था, इसको एंगल 2 माना था। ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल की वजह से मेरा एंगल 1 के इक्वल हो गया। तो एंगल A बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, कितनी हो गई इक्वेशन, 3 बन गई। आप इसको फोर्थ मान लीजिए, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। ठीक है, ऐसे ही मेरा AE भी तो आपको लाइन दिख रही है, AE लाइन दिख रही है, AE लाइन दिख रही है, और यहाँ पर ये देखिए BC क्या है, यहाँ पर इसको AE को इंटरसेक्ट करिए B पर इंटरसेक्ट करिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर से सिंस देखिए ऑल्सो AE इज अ लाइन, AE क्या अपना लाइन है, तो मैं इसको मानिए आप एंगल B, ये एंगल B है, एंगल B प्लस एंगल 2, एंगल B प्लस एंगल 2, एंगल B प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बननी है। तो एंगल B अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2। और अभी आपने यहाँ पर प्रूव किया था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इस एंगल 2 की जगह, इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख सकता हूं मैं, एंगल B की जगह 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, देखिए
ये अपनी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे फोर्थ इक्वेशन को देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल 1, फिफ्थ को देखिए 180 डिग्री माइनस 1, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 होना। तो दोनों साइड, दोनों जो अपनी एंगल ए बराबर भी मेरा 180 डिग्री माइनस एंगल बना रहा है, एंगल बी बराबर भी मेरा 180 डिग्री माइनस एंगल बना रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से मेरा जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज तो प्रूफ करनी थी, यही चीज तो प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ऊपर आ जाइए, देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल पहला अपना प्रूव हो चुका कि अपना जो ये एंगल है ना, एंगल ए इस एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब अपना दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ये जो अपना एंगल सी है, कहाँ गया, ये अपना जो एंगल सी है, ये एंगल सी इस एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जब आपको पता है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा नहीं होगा, होगा। तो ए बी पैरेलल है डीसी के, देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के, एंड एडी क्या है, एंड एडी इज अ ट्रांसवर्सल, एडी अपना ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर एंगल ए जब ए बी इसके पैरेलल है और ये अपनी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। तो आप क्या करेंगे, हमें एंगल डी निकालना है ना, तो आप ऐसा करिए एंगल ए को इज इक्वल टू उधर भेज दीजिए हमें, क्योंकि एंगल डी निकालना था। तो एंगल डी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, इसको आप मान लीजिए सिक्स्थ इक्वेशन, इसको आप सिक्स्थ मान लीजिए। ऐसे ही आपको देखिए, ऐसे ही आपको ए बी पैरेलल था, ए ई पैरेलल है डीसी के, ए ई पैरेलल है डीसी के, और ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल बी एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी। देखिए सिंस जब अपना ए ई पैरेलल है किसके, डीसी के, एंड बीसी, कौन सी लाइन, बीसी जो कि ट्रांसवर्सल है, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहां पर जो एंगल बी प्लस एंगल जो डी होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, सॉरी एंगल सी है, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, यहां भी मैंने को इंटीरियर एंगल लिखना भूल गया था, सी आई है, को इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। मुझे एंगल सी फाइंड करना है, तो एंगल सी बराबर आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल बी। और अभी आपने क्या प्रूफ किया था कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो इस एंगल बी की जगह, इस एंगल बी की जगह मैं एंगल ए पुट कर सकता हूं ना। तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी की जगह एंगल ए। ठीक है भाई, अपना ये आ गया, अपनी हो गई सेवंथ इक्वेशन। अब आप सिक्स्थ और सेवंथ में देखिए, ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल ए है, ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल ए है। तो सिक्स और सेवन से क्या हुआ, एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ एंड सेवंथ जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। ये समझ लीजिए पूरे इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सिंगल क्वेश्चन है ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, सारे के सारे आपके एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर मैं डायगोनल ए सी और बी डी को क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर अपना ये बी डी डायगोनल था और अपना ये ए सी डायगोनल है। अब देखिए आप क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी जो कि कॉन्ग्रुएंट है बी ए डी के। ठीक है, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल किसके, बी ए डी ट्राइंगल के, बी ए डी ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है।
ठीक है, तो आप ले लीजिए कौन सा। देखिए तीसरा हम पार्ट देखते हैं। दो आपके प्रूव हो गए, तीसरा क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, सही लिखा है ना, और भी चेक कर लूं मैं, ए बी सी, हाँ देखिए ए बी सी ट्राइंगल और बी ए डी ट्राइंगल। अब आपको पता होगा कि जो ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल है, गिवन थी, ये देखिए ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, अभी आपने प्रूफ किया है, ये देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, दो चीज, दूसरी इक्वेशन। और दोनों ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में ले लो चाहे बी ए डी ट्रायंगल में ले लो, जो अपनी ये ए बी साइड है, ये जो अपनी ए बी साइड है कॉमन साइड है, अपनी ए बी साइड कॉमन साइड है। यहां पर देखिए मेरा जो कौन सी साइड थी, ए डी बी सी के इक्वल है। देखो जो ए डी साइड है ना, अरे जो अपनी ए डी साइड है ना वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, पहली इक्वेशन। और जो एंगल ए था वो एंगल बी के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, हम प्रूव कर चुके ऑलरेडी अपना ये दूसरी इक्वेशन। और जो तीसरी ए बी जो कि कॉमन साइड है, ए बी बराबर ए बी जो कि दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है ये। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कैसे आपको दिखाता हूं मैं। देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, कॉमन साइड कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी जो कि मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल किसके, बी ए डी के, बी ए डी के, बी ए डी के, ठीक है। तो अपना हेंस प्रूव्ड। मैंने क्या बोल रखा है, जब भी आप किसी भी दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो हम सीपीसीटी जरूर लेते हैं, हम सीपीसीटी जरूर लेते हैं। तो बाय सीपीसीटी देखिए हमें चौथा क्या कर रहा है, डायगोनल एसी डायगोनल बीडी के इक्वल है, ये अपना एसी डायगोनल और ये अपना बीडी डायगोनल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो एंगल ए है एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल ए के सामने बीडी डायगोनल और एंगल बी के सामने एसी डायगोनल। जब एंगल ए एंगल बी इक्वल है, जब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो बीडी और एसी डायगोनल भी तो इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी क्या होगा, एसी बराबर बीडी, एसी बराबर बीडी, डायगोनल एसी जो कि डायगोनल बीडी के क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए हेंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताया है ना, पूरे यूट्यूब पर आप उठा कर देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर क्या, जहां से आप पढ़ते भी हो, अगर आपको किसी ने भी इतनी डिटेल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया हो ना, किसी ने बताया हुए क्वेश्चन, तो बताइए आप। मैंने आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेके इसलिए बताया है ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाए बिल्कुल, कि क्वेश्चन में क्या चीज कहां से आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी भी था थोड़ा। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं हर एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ अब आप ये वाली एक्सरसाइज फिनिश होते हुए अब हम देखेंगे, अब हमारा जो एनसीईआरटी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा, वो बच रहा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको अपनी जो क्वाड्रिलेटरल्स की पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था, बट कोई नहीं, मैं आपको एक बार फिर दोबारा मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मैं यहां से निकाल लेता हूं अपना मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट, फिर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर कि देखिए ये जो अपना डीई पैरेलल है बीसी और डीई हाफ है बीसी का, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये क्यों पैरेलल हुआ और क्यों हाफ हुआ इसका। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ते हैं पहले, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है हमारी, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it होना। समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं बताता हूं। अपने पास कंसीडर करिए एक ट्राइंगल है एबीसी अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। जहां पर मैंने लेट करा है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ये जो डी है इस ए बी का मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट का काम क्या होता है? मिड पॉइंट का काम होता है साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ए डी साइड बी डी के इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट था, डी मिड पॉइंट था इसीलिए। अब देखिए सेकंड क्या करा, लेट ई, मैंने ई लेट कर लिया जो कि मिड पॉइंट है एसी का। जो अपना ये जो ई है, ये जो अपना ई है, इस एसी साइड का, इस एसी साइड का क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो मिड पॉइंट का काम क्या होता है? साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब ई मिड पॉइंट है, जब ये ई मिड पॉइंट है इस एसी का, इस एसी का, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर मेरा ए ई इक्वल हो गया सी ई के। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन डी एंड ई, मैंने डी और ई को ज्वाइन कर दिया। मेरे पास जो ट्राइंगल की एक साइड ए बी और एक ट्राइंगल की ए सी साइड पर जो डी और ई मिड पॉइंट थे ना, मैंने यहाँ पर एक लाइन को, एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया डी और ई से। ठीक है, तो ज्वाइन डी एंड ई होना, आपने डी और ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर जो मेरा डीई है, ये अपना डीई जो कि बीसी के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मिड पॉइंट से यहाँ पर लाइन सेगमेंट को जोड़ा है, इसीलिए मेरा जो डीई है इस बीसी के पैरेलल है, इस पैरेलल है। देखो डीई पैरेलल है बीसी के, ये अपना जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के। एंड जो अपना डीई है, जो अपना डीई है हाफ है किसका? बीसी का। ये जो अपना डीई है, डीई जो कि हाफ है किसका? बीसी का हाफ है। ठीक है, ये अपना डीई, ये अपना डीई किसका हाफ है? इस बीसी का हाफ है, इस बीसी का हाफ है। ये डीई बीसी का हाफ है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी मिड पॉइंट थ्योरम। अभी आपको ये लाइन तो पढ़ा, ये अब जो लाइन यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम की जो डेफिनेशन थी, ये जो लाइन ये थी, इसको तो समझा दूं आपको। द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है डीई, जो डीई लाइन सेगमेंट है, जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स? एक ट्राइंगल की दो साइड्स, एक ट्राइंगल की दो साइड, एक ये एबीसी एक ट्राइंगल है जहां पर एक साइड मेरी एबी, एक साइड मेरी एसी, इसके मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट्स मतलब एबी का मिड पॉइंट डी, एसी का मिड पॉइंट ई, इन दोनों मिड पॉइंट से जब मैं लाइन को जोड़ रहा हूं इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये डीई है, डीई लाइन सेगमेंट है, ये किसके पैरेलल है? ट्राइंगल की थर्ड साइड। ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी? ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। ये जो लाइन सेगमेंट डीई लाइन सेगमेंट है, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है एंड हाफ ऑफ इट होना, और इसके आधा भी है, इसका आधा भी है। डीई बीसी के पैरेलल भी है और डीई हाफ है किसका? बीसी का। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम देखेंगे थ्योरम के थ्रू कि डीई बीसी के मेरा पैरेलल कैसे हो गया और डीई हाफ कैसे हो गया बीसी के। अब हम इस चीज को प्रूव करके देखते हैं। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इसके पैरेलल और हाफ कैसे हुआ। ये चीज आपको पता भी तो नहीं चाहिए कि इसके हाफ और पैरेलल कैसे हो गया। ऐसी थोड़ी कोई भी चीज हवा में हो जाती है। तो देखिए इससे रिलेटेड इसके आगे थ्योरम 8.8, बहुत मजेदार ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का। इसको पढ़िए आप। देखिए थ्योरम 8.8 क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, तीसरी साइड के पैरेलल है वो लाइन सेगमेंट। इसमें आधा ही लिखा है और इसके आगे और ये होगा एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट होना, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट होना। इसका ये आधा भी है, जो वो लाइन सेगमेंट है वो इसके आधी भी है, ये चीज और आप ऐड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये आधी कर रखी, इन लोगों ने आधी छोड़ रखी है। ठीक है, तीसरी साइड के जो ये लाइन सेगमेंट थी, वो तीसरी साइड के पैरेलल भी है और उसका आधा भी है, एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट होना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए ये अपना हो गया ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ठीक है, देखिए अपने पास इसको नाम दे दिया ए बी सी। मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, जिसके ऊपर मैंने डी को कंसीडर किया जो कि मिड पॉइंट है एबी का,
एक मिनट, ठीक है ना। ए बी के ऊपर डी मिड पॉइंट है और ए सी के ऊपर ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है, ठीक है। देखिए द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, जब इसको मैं ज्वाइन करता हूं कहां से, ऑफ अ ट्राइंगल की दो साइड्स, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स, ट्राइंगल की पहली साइड दूसरी साइड के जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स जब मैं ये लाइन सेगमेंट को जोड़ता हूँ, जो कि पैरेलल होती है तीसरी साइड, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है और इसकी आधी भी होगी, इसकी आधी भी होगी, ठीक है। तो ये चीज प्रूव करनी है हमें। अब देखिए हम गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन में मैंने लेट किया था कि लेट अ ट्राइंगल एबीसी, देखिए एक मिनट, देखिए लेट अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी है जहां पर इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट है किसके, डी किसका मिड पॉइंट है, ये जो डी है, ये जो डी है किसका मिड पॉइंट है, इस ए बी का, और ये जो ई है वो किसका मिड पॉइंट है, इस ए सी का। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स को मैं शॉर्ट में एमपी लिख रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था ये जो अपना लाइन सेगमेंट है, डीई लाइन सेगमेंट है, ये इस बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। पहला चीज तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो डीई है जो कि पैरेलल है बीसी के। दूसरी चीज प्रूफ करनी की जो लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट है ना, डीई लाइन सेगमेंट, ये इस बीसी, ये जो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है, इसका आधा है, इसका आधा है, इसका हाफ है। यहाँ पर जो डीई हो गई जो कि हाफ है किसका, बीसी का, ठीक है। अब देखिए एक आपको इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी ताकि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बना सकें। क्योंकि देखिए जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं ना, वो हम उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी हम दो ट्राइंगल्स को क्या बनाते हैं, कॉन्ग्रेंट बनाते हैं। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल तो दिख रहा है छोटा वाला, बट यहाँ पर बड़ा ट्राइंगल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डीई को, ये जो डीई है ना, डीई लाइन सेगमेंट को, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और सी लाइन से, सी से एक लाइन को पैरेलल करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल होगी और जो इंटरसेक्ट करी होगी डीई और इस लाइन को एक पॉइंट एफ पर, मैं ये मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए एक्सटेंड डीई एंड ड्रॉ अ लाइन। एक आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं कहां से, सी से, थ्रू सी, सी के थ्रू आप एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, देखो जो अपनी सी के लाइन जब आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो कि पैरेलल है, जो कि पैरेलल है ए बी का, ठीक है ना, जो कि पैरेलल होगा ए बी का, थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, और वो इंटरसेक्टिंग कर रही होगी किसको, इंटरसेक्टिंग कर रही होगी जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड डीई, डीई को प्रोड्यूस कर रही होगी कहां पर, एफ पर। मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया मैंने डीई को, देखिए, और सी से मैं एक लाइन को क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि ए बी के पैरेलल भी है। देखिए डीई को मैंने एक्सटेंड किया, सी के थ्रू में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इस ए बी के पैरेलल है, ए बी इसके पैरेलल है, ए बी इसके पैरेलल है, और डीई और ये जो लाइन है कहां पर मिल रही है, एफ पॉइंट पर मिल रही है। मैंने लेट करा कि एफ पॉइंट पर ये मिल रही है, ये मेरा एफ पर मिल रही है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब आप लिखिए प्रूफ। देखिए यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है कि ये जो लाइन थी, जो सीएफ लाइन है, जो सीएफ लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से किया है मैंने, माना है मैंने ये, ठीक है ना। जो अपनी ये जो सी एफ है, ये अपनी जो सी एफ है वो इस ए बी के, मतलब इस पूरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस पूरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर मुझे डीई को पैरेलल बनाना है, मुझे इस डीई को इसके पैरेलल बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए जब आपकी ए बी और सी एफ पैरेलल है
और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप उल्टा जेड भी देख सकते हैं, देखिए ये उल्टा जेड बनना है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए सिंस ए बी जो कि पैरेलल है सी एफ के, ए बी सी एफ के पैरेलल है एंड डी एफ इज अ ट्रांसवर्सल, जो अपना डी एफ है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल इसको 1 मान लीजिए, इस एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप देखिए आपको एक ट्रायंगल ए डी ई दिख रहा होगा, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा सी ई एफ, है ना। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप इसको ऐसा करिए, इसको पहले आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक मिनट, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 को जो आपने, ठीक है ना। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है एडीई, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है सी एफ ई। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई, जहां पर मेरा एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 2 के इक्वल था। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। या आप ये बार बार मत ना लिखिए, तो आप सीधे इसको लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जब यहां पर दो लाइन, जब ये डीएफ लाइन और एसी लाइन इस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये एंगल 3 हो गया, ये अपना एंगल 3 हो गया, ये अपना एंगल 4 हो गया। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 2। अब देखिए आप, इस ट्राइंगल की पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो मेरा D और जो E है वो क्या है? मिड पॉइंट है। वो क्या है? मिड पॉइंट है AB और AC के। D AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसको दो पार्ट्स में बांट रहा होगा। मिड पॉइंट्स का काम क्या होता है? साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसे ही मेरा E मिड पॉइंट है AC का, तो AE जो कि इक्वल होगा CE के। ठीक है, अब यहां पर जब आप ट्रायंगल ADE ले रहे हैं और CFE ले रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, जो कि हमें गिवन है, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट था वो। तो जो अपनी AE साइड है ना, AE साइड है वो किसके इक्वल है? CE के। ठीक है, लिख भी देते हैं, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E अपना मिड पॉइंट है AC का। ये अपनी तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये एंगल 3 है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और AE CE के इक्वल है। अब आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके साइड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसीज है बाय यूजिंग एंगल साइड से आपने ट्रायंगल ADE को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल किसके? CFE के। दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम CPCT से जरूर देखते हैं कि कोई साइड से कोई एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे। अब हम लेंगे बाय CPCT। हमने देखा कि जो एंगल 3 है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 के सामने AD साइड, एंगल 4 के सामने CF साइड, ये भी तो इक्वल होंगे। जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो CPCT से जो AD साइड है वो CF के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मैं बना लेता हूं कि जो अपना AD साइड है वो CF के इक्वल होगी। बाय CPCT से मेरा AD CF के इक्वल हो गया। बट आप ये देखिए ना कि जो AD था, जो अपना ये AD था, इस BD के इक्वल था। कैसे?
क्योंकि डी मिड पॉइंट था। क्यों? डी मिड पॉइंट था, इसीलिए जो एडी बीडी के इक्वल था। मैं यहां पर लिख देता हूं, बट एडी तो बीडी के इक्वल था, एडी तो बीडी के इक्वल था क्योंकि डी मिड पॉइंट था ए बी का। अब आप देखिए, देखिए कि एडी सी एफ के इक्वल है, एडी बीडी के इक्वल है, तो दोनों में एडी आ रहा है कॉमन, दोनों में एडी कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन मानिए, ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये अपनी हो गई इक्वेशन फिफ्थ। तो अब आप देखिए, एडी बराबर सी एफ होना और एडी बराबर बीडी होना, तो फोर्थ और फिफ्थ में एडी एडी दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, तो इस बीडी की जगह सीएफ आ जाएगा, बीडी की जगह सीएफ आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ से मेरा जो मेरा बीडी होगा, जो मेरा बीडी होगा वो किसके इक्वल होगा? सीएफ के इक्वल होगा। ये बीडी है, ये बीडी है, बीडी किसके इक्वल होगा? सीएफ के इक्वल होगा। अब आप देखिए बीडी आपकी ये हो गई बीडी साइड, अब ये सीएफ के इक्वल हो गई, ये सीएफ के इक्वल हो गई, ये सीएफ के इक्वल हो गई। तो आपने एक चीज पढ़ रखा होगा, यहां पर देखिए मेरे पास बी सी एफ डी, बी सी एफ डी, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर मेरी ये पूरी ए बी, जो ए बी साइड थी वो सी एफ के पैरेलल थी। तो साइड का कुछ पार्ट, साइड का जो बीसी वाला पार्ट है वो भी तो इसके पैरेलल होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब कोई दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो उसका जो कुछ पार्ट होता है वो भी क्या होता है? पैरेलल होता है उस दूसरी साइड के। तो जब ए बी पैरेलल था सी एफ के, तो ए बी का कुछ पार्ट कौन सा? बीसी वाला पार्ट, वो इस सी एफ के पैरेलल होगा, वो भी पैरेलल होगा सी एफ के, और बी डी सी एफ के इक्वल है ही, तो ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी इक्वल भी है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जब वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो जो मेरा क्वाड्रिलेटर होता है ना, वो मेरा पैरेललोग्राम बनता है, वो मेरा पैरेललोग्राम बनता है। तो मेरा बीसीएफडी, बीसीएफडी देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल बीसीएफडी में, ठीक है ना, बीसीएफडी में सिंस वन पेयर ऑफ साइड्स, जो साइड्स का जो एक पेयर है, साइड्स का जो एक पेयर है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या? पैरेलल, सिंस वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, जब वो पैरेलल है, एंड इक्वल होना, एंड इक्वल होना, जब पैरेलल और इक्वल हो जाती है ना साइड्स का एक पेयर, साइड्स का एक पेयर जब पैरेलल और इक्वल होता है, तो देयरफॉर मेरा बीसीएफडी, बीसीएफडी इज अ पैरेललोग्राम होना। ठीक है, तो अपना अब ये जो बीसीएफडी था, जो कि अभी क्वाड्रिलेटरल था, जो बीसीएफडी अब अपना पैरेललोग्राम बन चुका, जहां पर ये इसके पैरेलल है और इसके इक्वल भी है। तो अब ये भी तो इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। तो मेरा बीसी इस डीएफ के पैरेलल होगा। अब देखिए, इन पैरेललोग्राम बीसीएफडी में, इन पैरेललोग्राम बीसीएफडी में मेरा कौन सी साइड थी? जो अपनी डीएफ, डीएफ होगा पैरेलल बीसी के। देखो, डीएफ पैरेलल होगा बीसी के। जब डीएफ बीसी के पैरेलल है, जब डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो डीएफ का, जब डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो डीएफ का कुछ पार्ट, जो डीएफ का कुछ पार्ट मतलब डीई, ये भी तो पैरेलल होगा बीसी के, ये भी तो पैरेलल होगा डी किसके? बीसी के। देखो, डीएफ बीसी के पैरेलल है, एंड यहां पर मैं लिख देता हूं जो डीएफ है वो बीसी के, बीएफ, रुकिए एक मिनट, जो मेरा डीएफ तक कहां पर गया? हाँ, डीएफ जो कि इक्वल हो गया बीसी के, हाँ, एंड मेरा जो डीएफ है वो बीसी के इक्वल भी हो गया। अब यहां से क्या आता है? डीएफ जब बीसी के पैरेलल है तो डेट इज मेरा डीई पैरेलल है ईएफ के, पैरेलल है बीसी के, क्योंकि साइड्स का जो कुछ पार्ट होता है ना वो भी पैरेलल हो जाता है, कुछ पार्ट पैरेलल हो जाता है। तो यहां से मेरा क्या निकल गया? देयरफॉर डीई पैरेलल हो गया बीसी के। अपनी पहली चीज प्रूव हो गई कि जो डीई है जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखिए, ये अपना पहला पार्ट था जो डीई पैरेलल हो गया बीसी के। अब डीई को हाफ और करना है बीसी के। अब आपको पता होगा कि जब मेरी ये जो बीसी साइड है वो डीएफ के इक्वल है,
BC साइड DF के इक्वल है, और जो DE का कुछ पार्ट वो भी इसके पैरेलल है। तो जब कुछ पार्ट पैरेलल है, कुछ पार्ट पैरेलल है, तो मेरी जब ये इसके पैरेलल हो गया मतलब ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी होगा, मतलब BC DE के भी इक्वल होगा, और जो BC है वो EF के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। तो BC जब मेरा BC बराबर DF था, जब मेरा BC बराबर DF था, तो DF को मैं दो पार्ट में लिखूंगा, DE प्लस EF होना, DE प्लस EF होना। और सिंस यहां पर जो मेरा EF था ना, मेरा जो EF था वो किसके पैरेलल था, DE के पैरेलल, DE के पैरेलल, DE के इक्वल है, DE के इक्वल है, इक्वल है। तो मेरा EF की जगह, इस EF की जगह मैं DE लिख सकता हूं, इस EF की जगह मैं DE लिख सकता हूं। तो BC बराबर DE प्लस DE होना, ठीक है, BC बराबर DE प्लस DE होना। तो जो ये BC है, ये जो अपना BC है, ये ट्वाइस हो गया DE का, ये ट्वाइस हो गया DE का। तो D जब ये जो 2 है उसको डिवाइड में लिया, तो मेरा जो DE होगा ना, जब 2 नीचे आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा किसका, BC का। बहुत ही ये मजेदार थ्योरम है, एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। DE एक बार कि ये BC, ये हाँ ये BC है, DE हाफ हो गया BC का, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही जबरदस्त ये थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। इसका ये जो नाम है थ्योरम, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, MPT बोले तो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम थी। अब हम जो अगली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इसके कन्वर्स है, वो इसके कन्वर्स है। चलिए देखते हैं उसको भी। थ्योरम 8.9 जो कि इसका जस्ट उल्टा है, जो कि जस्ट इसका उल्टा है। देखिए थ्योरम 8.9 पढ़ते हैं हम। द लाइन ड्रॉन, देखो जो लाइन है जो हम ड्रॉन कर रहे हैं थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल बनाओ। पहले मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है। अपने पास ये ट्राइंगल हो गया, नाम दे दो इसको ABC। अभी यहां पर क्या बोला था कि जो लाइन है जब मैं ड्रॉन कर रहा हूं कहां से, मिड पॉइंट से जब मैं किसी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं ट्राइंगल की वन साइड से, मैंने मान लिया कि जो अपना AB है ना, AB जो साइड है ना, इस पर मेरा मिड पॉइंट है D, मेरा इस पर AB पर मेरा D क्या है, मिड पॉइंट है, D मेरा मिड पॉइंट है। क्योंकि यहाँ दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड से जो मिड पॉइंट है वहां से हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए गिवन लिखिए आप, इसके आगे और पढ़ लेते हैं। और क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ ट्राइंगल होना और पैरेलल है किसके, अनदर साइड के, पैरेलल है अनदर साइड के, और बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, ट्राइंगल की तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने गिवन में क्या लिखा, लेट ABC बी आर ट्राइंगल, ABC क्या मेरा ट्राइंगल है, ABC मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। यहां पर इन विच मेरा जो D है ना, क्योंकि क्या मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AD होना। एंड देखिए जो लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं कहां से, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से जब मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल की वन साइड से, वो पैरेलल है, वो पैरेलल है अनदर साइड के। अगर मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेलल होगी इस अनदर साइड के, इस BC की क्या होगी, पैरेलल होगी, और बाइसेक्ट करेगी, जब इस पे इंटरसेक्ट करेगी तो बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, मतलब ये इसके इक्वल होगी, ये चीज कह रहा है ये। तो AD जब D AD के मिड पॉइंट हो गया, और जो मेरे यहां से जो लाइन जो ड्रॉ मैं कर रहा हूं, मान लो ये हो गई DE लाइन, ये अपनी DE हो गई। तो जो DE होगी ना, एंड DE ये पैरेलल है किसके, BC के। ये चीज गिवन है हमें, ये अपनी DE पैरेलल है BC को, और D क्या है, मिड पॉइंट है, तो मतलब AD बराबर BD। हमें सिर्फ दो चीजें गिवन है यहाँ पर, D AB का मिड पॉइंट है, और जो DE है, जो DE है इस BC के पैरेलल है, और जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, मतलब AD बराबर BD। बस इतनी चीज गिवन है। यहाँ पर ये कह रहा है अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड होना, कि जो
थर्ड साइड है ट्राइंगल की, इसको क्या करना, बाइसेक्ट करना। ये जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो पैरेलल है, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है साइड्स को दो पार्ट में बांटना, साइड्स को दो पार्ट में बांटना, मतलब AE बराबर CE होना, AE बराबर CE होना। पहली चीज तो ये कह रहा है। और इसमें इन लोगों ने एक तो अधूरा लिख रखा है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड होना, एंड इज, और क्या होगी मेरी, पैरेलल तो है ही है, हाँ ये, एंड इट्स मिड पॉइंट होना। जो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करी ना, वो क्या कर रही होगी, एट इट्स मिड पॉइंट की तरह, मिड पॉइंट की तरह उसको बाइसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट की तरह बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब यहां पर ई मेरा क्या होगा, बेसिकली मिड पॉइंट होगा AC का। ये चीज मुझे प्रूव करना है। देखिए टू प्रूव में आप लिखिए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज AE बराबर CE, AE बराबर CE, मतलब जो AE है ना वो CE के इक्वल है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। अब हमें फिर यहाँ छोटा सा वो कंस्ट्रक्शन कर लेना है, पहले जैसा ही, जैसे मैंने पहले किया था। मैं DE को एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो एक्सटेंड DE, एंड ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन को, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C से मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं जो कि पैरेलल होगी किसके, AB के, और इंटरसेक्टिंग किसको, DE को। जब हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस्ड एट F, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, DE को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, मैंने मान लिया ऐसे बढ़ा लिया DE को, और C से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, C से एक मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं जो कि पैरेलल है AB के। तो मान लो ये F पर इंटरसेक्ट, ये F पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। DE को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, और जो CF लाइन है ये एक्सटेंड, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस, ठीक है। ये अपना कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब देखिए आप, अब आपको लिखना है प्रूफ। अब आप देखिए, जब मेरी AB लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि मैं पैरेलल का सिंबल और बना देता हूं, ये इसके पैरेलल है AB, ये जो अपनी AB लाइन है इस CF के पैरेलल है, AB लाइन इसके CF के पैरेलल है, AB लाइन इसके CF के पैरेलल है, और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर आप Z देख सकते हैं, Z बनना है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, सिंस, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, सिंस देखो, जब मेरा AB पैरेलल है CF के, एंड जब AB पैरेलल है CF के, एंड FD या DF, एंड DF इज अ ट्रांसवर्सल होना, तो ये मेरा एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको आप ऐसा करिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अपनी इक्वेशन 1 होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अब आप फिर से ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CEF, आपको दो ट्राइंगल देख रहे होंगे ADE और CFE, इन दोनों ट्राइंगल को कैसे भी कैसे करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाइए। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं ले लूंगा, देखिए इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE होना, मेरे पास एक ट्राइंगल ADE है, ADE, और एक मेरे पास ट्राइंगल CFE, जहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है फ्रॉम 1 से, अब आपको पता ही होगा, ठीक है, इक्वेशन 1 होगी ये। उसके बाद ये जो अपनी AC लाइन है और जो DF लाइन है, इस कॉमन पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मतलब AC और DF जब इंटरसेक्ट करिए कॉमन पॉइंट ऊपर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये आप एंगल 3 मान लीजिए, ये एंगल 4 मान लीजिए। तो जो एंगल 3 है
वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल होना। इक्वेशन सेकंड हो गई। अभी आपको पता था कि जब ए बी सी एफ के पैरेलल है, ए बी सी एफ के पैरेलल है, तो ए बी का कुछ पार्ट बी डी सी एफ के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो इक्वल भी होगा, पैरेलल होगा तो इक्वल भी होगा, पैरेलल होगा तो इक्वल भी होगा। ठीक है, तो ये जो इसका, ये इसके पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए इसको साइड में लिखता हूं मैं। इसको साइड में क्या लिखना कि जो मेरा, देखिए जो मेरा बी डी है वो किसके इक्वल है? सी एफ के इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि बी डी पैरेलल है सी एफ के, बी डी पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, बट लेकिन जब डी मिड पॉइंट था, जब ये जो डी है वो मिड पॉइंट था इस ए बी का, तो ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी, तो ए डी किसके इक्वल है? बी डी के। ए डी किसके इक्वल है? बी डी के। अब आपको दोनों केस में, अब आप दोनों केस देखिए, बी डी बराबर सी एफ और ए डी बराबर बी डी, तो दोनों में बी डी कॉमन है, दोनों में बी डी कॉमन है। जब बी डी कॉमन है तो इस बी डी की जगह में ए डी और सी एफ इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ए डी किसके इक्वल हो गया? सी एफ के। ए डी किसके इक्वल हो गया? सी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने प्रूफ किया है। देखिए हमने ट्रायंगल लिया था ए डी ई और सी एफ ई, जहां पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, और ये जो ए डी साइड है वो सी एफ के इक्वल है। ये अभी मैंने प्रूफ किया है। तो ए डी साइड सीई के इक्वल है। अपनी ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देख सकते हैं एंगल एंगल साइड कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड, ये वाली साइड। तो एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से, देखिए बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल ए डी ई जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल सी एफ ई के, सी एफ ई के, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये ई है, रुकिए इसको मैं फिर से बनाता हूं। ट्रायंगल ए डी ई जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ ई के। ठीक है, अब आप लगाइए, मैंने क्या बोल रखा है, जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम क्या करते हैं? सीपीसीटी यूज करते हैं। तो बाय सीपीसीटी लगाइए, देखिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा सीपीसीटी लगाने से। अभी आपको पता था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल बी के सामने ए ई साइड और एंगल 2 के सामने सी ई साइड। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो सीपीसीटी से इनकी जो साइड्स होगी ए ई सी ई के इक्वल होगी ना, तो बाय सीपीसीटी से मेरा ए ई सी ई के इक्वल हो गया, ए ई सी के इक्वल हो गया। तो यही चीज तो मुझे प्रूफ करनी थी। देखिए यहां पर ए ई सी के इक्वल हो गया। जैसे ही मेरा ए ई सी ई के इक्वल हुआ तो मुझे तुरंत पता चला कि ई मिड पॉइंट हो गया ए सी का। यही चीज प्रूफ करनी थी। हेंस यहां पर मैं लिख देता हूं, हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हेंस प्रूफ्ड। बस इतना आपको करना था। अब मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता दिया, मिड पॉइंट थ्योरम करवा दी, जो कि हमारी थ्योरम 8.8 थी। अपनी कौन सी थ्योरम? ये वाली 8.8, ये अपनी मिड पॉइंट थ्योरम थी। और जो थ्योरम 8.9 है, जो थ्योरम 8.9 है, ये कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जो ये क्या है मेरा? कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है कौन? थ्योरम 8.9। अब मैं आपको इसके ऊपर थ्योरम 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, और एक क्वेश्चन, अब हमारे दो एग्जांपल बच रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 से पहले मेरे जो दो एग्जांपल है, एग्जांपल 6 और 7वां, अब मैं उसको आपको कराता हूं। देखिए दोनों के दोनों मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए एग्जांपल 6 आपके सामने, इसका फिगर भी है, फिगर में बना लेता हूं। ये रहा अपना फिगर। देखिए एग्जांपल 6 देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, तो ए बी सी अपना ये ट्रायंगल हो गया, जहां पर डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, जो कि मिड पॉइंट्स है किसके? ए बी बी सी और सी ए के। जो मेरा डी है वो किसका मिड पॉइंट है? इस ए बी का मिड पॉइंट है। जो मेरा ई है वो किसका मिड पॉइंट है? इस बी सी का मिड पॉइंट है।
जो मेरा एफ है वो किसका मिड पॉइंट है, इस एसी का मिड पॉइंट है। सीए बोलो या एसी बोलो एक ही बात है, वो सीए का मिड पॉइंट है। ये चीज मुझे गिवन है, हम ये एज्यूम नहीं कर रहे, ये चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सी फिगर 8.8, ठीक है। शो डैट ट्राइंगल ए बी सी, जो अपना ये जो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, मैं 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ बाय जॉइनिंग डी ई एफ से। ये जो अपना ट्राइंगल ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी है, इसको मैं 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या करूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल ये बनना है, दूसरा ट्राइंगल ये बनना, तीसरा ट्राइंगल ये बनना और चौथा ट्राइंगल ये बनना। 4 ट्राइंगल क्यों बनने, क्योंकि आपने डी ई एफ को ज्वाइन करने से, जब आपने ये जो साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट है, जब आपने ज्वाइन कर दिए डी ई डी एफ, ये सारे जब आपने लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दिए, तो मेरे ये 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल। तो इन चारों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं गिवन। गिवन में क्या है मेरे पास, ए बी सी इज आर ट्राइंगल इन विच, जहां पर देखिए जो चीज गिवन है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए एबीसी मेरा ट्राइंगल है जहां पर मेरा डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, जो कि मिड पॉइंट्स हैं। डी किसका मिड पॉइंट है, ये जो डी है ये किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ए बी का, डी ए बी का मिड पॉइंट है। ऐसे ही मेरा ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट है, सी ए का, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए आप, गिवन अपना हो चुका, अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव में कि ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्राइंगल है ना, इसको हमें डिवाइड करना है 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चार ट्राइंगल हो गए, ठीक है। मतलब ट्राइंगल ए डी एफ, ट्राइंगल ए डी एफ मानो या डी ए एफ मानो, रुको मैं ट्राइंगल डी ए एफ लेता हूं। जो अपना ट्राइंगल डी ए एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी डी ई के, ट्राइंगल बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, मेरा एफ ई डी के, ट्राइंगल एफ ई डी के, और कॉन्ग्रुएंट मेरा किसके, सी ई एफ के, ट्राइंगल सी ई एफ के। ये चारों ट्राइंगल्स, ये चारों जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ पर, जब आपको पता है कि जो डी है, जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहां पर जब इस ट्राइंगल में डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो गया, जब डी ए बी का मिड पॉइंट और ई बी सी का मिड पॉइंट है, तो जो डी ई है ना, डी ई इसके पैरेलल हो जाएगा, डी ई इसके पैरेलल हो जाएगा, और डी ई इसका हाफ भी हो जाएगा, इसका हाफ भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। देखिए सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, देन डीई पैरेलल हो जाएगा ए सी के, डीई पैरेलल हो जाएगा ए सी के। सिमिलरली जब डी और एफ मिड पॉइंट होगा तो मेरा डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, डी एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो मैं लिखूंगा, हमें बार बार नहीं लिखना, हम लिख लेंगे सिमिलरली मेरा जो डी एफ है ना वो भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड जब मेरा एफ और ई भी तो मिड पॉइंट है, जब ई एफ मिड पॉइंट है तो मेरा ई एफ ए बी के पैरेलल हो जाएगा, एंड ई एफ जो कि पैरेलल हो गया ए बी के। टोटल मेरे पास डीई ए सी के पैरेलल है, डी एफ बी सी के पैरेलल है, और जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब ये तीनों पैरेलल हो गए, ये तीन चीजें जब हमारी पैरेलल हो गई, तो आप देख सकते हैं मेरे पास तीन पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहे हैं। देखिए एक अपना पैरेललोग्राम ये रहा, पहला पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम और तीसरा पैरेललोग्राम। फिर से एक बार दिखाता हूं आपको, पहला पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम और तीसरा पैरेललोग्राम, ठीक है।
3 पैरेललोग्राम हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये सारी चीज पैरेलल हो गई तो मेरा ये, तो देयरफॉर क्या हो गया मेरा, ए डी, ए डी ई एफ, है ना, या डी ए एफ ई, देखो डी ए एफ ई, डी ए एफ ई इज अ पैरेललोग्राम होना, डी ए एफ ई आपका पैरेललोग्राम हो गया, डी ए एफ ई आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा, डी ए एफ ई में, डी ए एफ ई आप देख रहे होंगे, डी ए एफ ई में आपके पास देखिए, डी ए एफ ई में आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डी ए एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे किसके, एफ ई डी के, एफ ई डी के। तो मेरा जो ट्रायंगल डी ए एफ है, जो मेरा ट्रायंगल डी ए एफ है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एफ ई डी के। अपनी ये हो गई पहली इक्वेशन, रुकिए एक मिनट, ये इसको पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सिमिलरली जब आपका ट्रायंगल ये वाला बनना है, बी डी एफ ई, जब आपका पैरेललोग्राम बनना है, जब आपका ये पैरेललोग्राम बनना है, तो इसमें जो डीई डायगोनल आ रहा है ना, जो डीई डायगोनल आ रहा है, तो वो इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट रहा है, एक आपका ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक आपका ट्रायंगल ये वाला हो गया। अब हमें एक कॉन्ग्रुएंट करना है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी डी ई जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एफ ई डी के, ट्रायंगल एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, तो इसमें भी मेरा एक ट्रायंगल ये बनना, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया, इसमें मेरा एक ट्रायंगल ये बनना और एक ट्रायंगल ये बनना, तो इन दोनों ट्रायंगल को ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ई एफ क्या है, यहाँ डायगोनल है। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, सी, देखिए ट्रायंगल मेरा कौन सा, ई ट्रायंगल आ जाएगा अपना ई सी एफ, एफ ई डी है ना, एफ ई डी है ना, तो ट्रायंगल आपका कौन सा आ जाएगा, ये ई एफ, ई एफ सी, एफ ई डी, ई एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी, हाँ तो ट्रायंगल आपका ई एफ सी जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, एफ ई डी के, एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप देखिए इक्वेशन 1 उठाइए, इसमें भी जो ट्रायंगल डी ए एफ है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, जो ट्रायंगल बी डी ई है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ ई डी के, जो ट्रायंगल ई एफ सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एफ ई डी के। तो तीनों इक्वेशन में एफ ई डी ट्रायंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मेरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, तीनों इक्वेशन से मेरा ये जो चारों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल डी ए एफ जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी ई के, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल ई एफ सी के, जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ए ई के, डी एफ ई डी के, डी ए नहीं एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी कि जो बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ये जो ट्रायंगल अपना एबीसी है, इनको चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करना था, प्रूफ करना था, पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो आप लिख देंगे, देखिए देयरफॉर हेंस प्रूफ्ड, बस। अब आपका एक लास्ट एग्जांपल बच रहा है एक्सरसाइज 8.2 से पहले। इस वीडियो के अंदर मैं एक लास्ट एग्जांपल और आपका कवर करूंगा, उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, उसमें आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो लास्ट एक्सरसाइज जो 8.2 है वो अगली वीडियो में आपको मैं करा दूंगा। तो ये लास्ट एग्जांपल और हम करते हैं, इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। देखिए कराने को वो भी करा दूं, बट बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, तो इसलिए अब हम जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी एक आध दिन में। एग्जाम्पल 7 देखिए, एग्जाम्पल 7 क्या क्या कह रहा है, एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस, सुना, एल एम और एन जो कि 3 पैरेलल लाइंस है, एल एम और ये जो एन है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है आपस में, एल एम एन ये तीनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय पी
और क्यू के द्वारा इनको इंटरसेक्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एल यहाँ पर पैरेलल है, एम पैरेलल है, एन पैरेलल है, और जो ये जो पी है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। क्यू भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एल एम एन को, ठीक है। सच डेट एल एम और एन कट ऑफ कर रही है इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी को, जो अपनी ऑन पी पर ये जो अपनी पी पर जो एल हो गई, एम हो गई, एन हो गई, ये क्या करिए, कट ऑफ करिए इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ये चीज गिवन है। ए बी देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। ए बी बी सी के इक्वल है। यहाँ पर एल पैरेलल है एम के और एन के, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है, एल एम के पैरेलल है, एन के पैरेलल है। जब एल इसके पैरेलल होगा एम के, तो इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये भी तो पैरेलल होंगे। मैंने बताया था पार्ट्स में पैरेलल होते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, शो डैट एल एम एन कट ऑफ करेंगे इक्वल इंटरसेप्ट डीई एंड ई एफ को ऑन क्यू पर ऑल्सो, मतलब ये जो अपना क्यू है ना, जो ट्रांसवर्सल है एल एम एन का, उस पर मेरा ये जो डीई है ये ई एफ के इक्वल होगा, मतलब डीई बराबर ई एफ होगा। ये कब इक्वल होगा, जब आप इस ई को मिड पॉइंट बना दो, इस ई को मिड पॉइंट बना दो, तो मेरा डीई बराबर ई एफ हो जाएगा। अब आप देखिए, गिवन लिखिए आप सबसे पहले। गिवन में देखिए हम लिखते हैं क्या अपना, जब हमारा एल एम एन ये पैरेलल है, ये देखिए एल एम एन पैरेलल एंड कॉमा मेरा पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, मेरा पी और क्यू ट्रांसवर्सल दे रखा है, और मेरा ऑल्सो मेरे पास ए बी बराबर सी बी होना, ये चीज गिवन है। इतनी चीज आपको गिवन है। अब आपको टू प्रूव में क्या लिखना है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका डीई है ना, जो आपका डीई है, जो आपका डीई वो किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखिए इस फिगर को। जब एल एम के पैरेलल है और एन के पैरेलल है, तो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ACF ट्रायंगल, ACF ट्रायंगल, ACF ट्रायंगल, ACF ट्रायंगल में, ACF ट्रायंगल में जब ये इस पूरे के पैरेलल है, तो इसका जो आधा पार्ट होगा, जो इसका हाफ पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये भी तो पैरेलल होगा, ये भी तो पैरेलल होगा, ये भी तो पैरेलल होगा। और जब ये इसके इक्वल है, जब ये इसके इक्वल है, तो बी तो मेरा मिड पॉइंट हुआ ना, बी तो मेरा मिड पॉइंट हुआ, ठीक है ना। देखिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ACF के अंदर मेरा जो बीजी होगा ना, जो मेरा बीजी होगा वो पैरेलल होगा CF के। क्यों, सिंस क्योंकि जो मेरा बीई लाइन है ना, जो मेरी बीई लाइन है, एम बोलो चाहे बीई बोलो एक ही बात है, जो मेरा ये बीई है इस CF के पैरेलल है, तो ये जो बीजी होगा ये भी पैरेलल होगा CF के, तो मेरा बीई पैरेलल है CF के, ठीक है। और मेरा ये अपनी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या, जब मेरा ए बी बराबर सी बी, ए बी बराबर सी बी जब गिवन है, तो इससे हम क्या लगा सकते हैं, सिंस बी जो कि क्या है मेरा, बी जो कि मिड पॉइंट है, बी इज द, एक मिनट यार पूरा ही लिखता हूँ सही से। देखिए अपना बी है ना, जो देखिए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी किसका मिड पॉइंट है, एसी का, बी एसी का मिड पॉइंट है, बी एसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में आपको क्या बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, जब एक लाइन ट्रायंगल की वन साइड ऑफ ट्रायंगल की मिड पॉइंट से जब ड्रॉ होती है, एक लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल की जो वन साइड के मिड पॉइंट से जब एक ड्रॉ करते हैं उस लाइन को, वो क्या करती है कि बाइसेक्ट करती है तीसरी साइड को। ये जो अपनी AF है ये तीसरी साइड है, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगी तो मतलब AG बराबर FG हो जाएगा। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, जो कन्वर्स है ना मिड पॉइंट थ्योरम का, जो कन्वर्स की जो वो डिफिनेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है एग्जाम्स में, ठीक है, एग्जाम में आप लिख के आएगा। तो बीपीटी के कन्वर्स से मेरा क्या हो जाएगा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ फिगर। ये जो जी है ना, इस ए एफ का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए फिर से दोबारा से, अब आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा ए एफ डी, जहां पर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। फिर हम दोबारा से कन्वर्स लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम का। देखिए अगेन इन ट्रायंगल ए एफ डी, ट्रायंगल ए एफ डी में मेरा ए जी बराबर जी एफ है, ए जी बराबर जी एफ है, इक्वेशन 1। क्यों है, क्योंकि जी मिड पॉइंट है ए एफ का। उसके बाद मेरा जब बीई, जब मेरा ये बीई एडी के पैरेलल है, बीई एडी के पैरेलल है, तो इसका जो पार्ट होगा, जो कुछ पार्ट होगा जीई, वो भी तो पैरेलल होगा एडी के। तो मेरा जो बीई होगा, जो मेरा बीई होगा वो भी तो एडी के क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे पैरेलल होगा, ये क्या बना रहा हूँ मैं, इक्वल क्यों बना रहा हूँ। देखो जो अपना बीई होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा एडी के। ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो फिर से आपने देखा होगा इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए एफ डी में, ट्रायंगल ए एफ डी में मेरा जी जो कि मिड पॉइंट है, जी जो कि मिड पॉइंट है ए एफ का। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। और जब यहां से इस मिड पॉइंट से जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को, जो कि पैरेलल है इस एडी के, इस एडी के पैरेलल है, और बाइसेक्ट कर रही है डीएफ को ई पर, बाइसेक्ट कर रही है डीएफ को ई पर, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मेरा डीई बराबर हो जाएगा ईएफ के, ठीक है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से कौन से पॉइंट था, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो गया, ई डीएफ का, डीएफ का मिड पॉइंट हो गया, डीएफ का मिड पॉइंट हो गया ई। तो दैट इज ईडी क्या था तुम्हारा, डीई बराबर एफ ई, देयरफॉर डीई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एफ ई हो जाएगा, डीई बराबर एफ ई। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, आपको ई मिड पॉइंट बनाना था डीएफ का, हेंस प्रूफ्ड। खत्म होते हुए आपका, देखिए आपको मैंने आज क्या क्या कराया। एक्सरसाइज 8.1 के 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन वो हो गए। फिर आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया, उसके ऊपर मैंने आपको 2 थ्योरम्स कराई, एक मिड पॉइंट थ्योरम, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके ऊपर मैंने एक आपको एग्जांपल जो 6 वाला कराया, छठा एग्जांपल जो मैंने आपको कराया वो मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर कराया, और जो 7वां एग्जांपल कराया वो मैंने आपको कराया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर, ठीक है। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर जो और भी जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि क्वाड्रिलेटर्स के, उसके अंदर मैं अपनी एक्सरसाइज 8.2, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा एक वीडियो के अंदर सारा आपको। 1 से 2 दिन में वो मैं डलवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं इस चैनल के नीचे, मैं इस अपने ये यूट्यूब चैनल के नीचे, अपने वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो वहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, मेरी शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। इस क्लास की जो अभी मैंने क्लास ली है, अभी मैं इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम 1 से 2 दिन में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ क्वाड्रिलेटर्स की। ओके बाय।